नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक कम्प्लीटली पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और हर एक वनडे एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप हिमाचल प्रदेश से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश है, यह पूरा कम्प्लीटली पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ी है, ठीक। और यहाँ पर दो पहाड़ प्रमुख है। जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ऊपर में है जिसका नाम है पीर पंजाल, ठीक है। और एक नीचे में पहाड़ है जिसका नाम है धौलाधर। यहाँ पर एक पहाड़ हो गया पीर पंजाल, दूसरा पहाड़ हो गया धौलाधर, और इसके बीच में बहुत सारी घाटी है। तो अब बात यहाँ पर आया कि सर घाटी किसे बोला जाता है। देखिए घाटी किसे बोला जाता है, दारा किसे बोला जाता है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, दारा क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच की पतली रास्ता को हम लोग दारा कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक पहाड़ी है, यहाँ पर ये एक पहाड़ी है और यहीं पर एक दूसरा पहाड़ी है, यहीं पर एक दूसरा पहाड़ी है, और इसके बीच में एक पतला रास्ता है। इस रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, दरा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम वीडियो में इमेज भी सेट कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं कि दरा किसे बोला जाता है। और चलिए समझते हैं घाटी क्या होता है। घाटी होता है जैसे एक पहाड़ ये हुआ और एक पहाड़ ये हुआ, यानी दो पहाड़ों के बीच में इतना स्पेस हो कि एक वहाँ पर गांव बसाया जा सकता है, उसे हम लोग घाटी बोलते हैं। यानी दो पहाड़ों के बीच की पतली रास्ता को हम लोग दारा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये दारा हो गया, और दो पहाड़ों के बीच जब एक पूरी गांव बस सकती है तो उसे क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। जैसे केदारनाथ, केदारनाथ क्या है, घाटी है। बद्रीनाथ क्या है, घाटी है। कुल्लू, मनाली, शिमला, ये सारा क्या है, घाटी है। यानी दो पहाड़ों के बीच में बसे हुए गांव को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर ये पर्वत है, पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है दोस्तों, पीर पंजाल। और नीचे एक पहाड़ है जिसका नाम है धौलाधर, धौलाधर। और इसके बीच में कुछ प्रमुख जगह है जो आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो चलिए उस जगह के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर जगह आएगा, इसका नाम होगा शिमला, ठीक है ना। इसका नाम होगा शिमला। आप लोग मानचित्र, आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो मानचित्र का बुक में आप उघार करके देख लीजिए, यहाँ पर जो है शिमला आएगा, ठीक है ना। शिमला है, इसके जस्ट ऊपर में एक जगह है जिसका नाम है कुल्लू, कुल्लू। और इसके जस्ट ऊपर में एक जगह है जिसका नाम है मनाली। तो यहाँ पर टोटली कितने जगह हुए, तीन, शिमला, कुल्लू, मनाली। ये तीनों के तीनों जगह पर्यटक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बहुत से ज़्यादा लोग घूमने के लिए जाते हैं। ये पर्यटक के लिए काफ़ी फेमस जगह है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेब की खेती होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेब की खेती होती है और ये पर्यटक के लिए काफ़ी फेमस जगह है। और जस्ट मनाली के पश्चिम में आप देखिएगा तो एक जगह है जिसका नाम है धर्मशाला। क्या नाम है, धर्मशाला। ये जो धर्मशाला है, धर्मशाला में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थल है, ठीक है ना। तो तिब्बत के दलाई लामा जो है, धर्मगुरु दलाई लामा है, दलाई लामा धर्मशाला के पास ही रहते हैं। धर्मशाला एक जगह का नाम है जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए हम बता रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मनाली घाटी किन दो पर्वतों के बीच में है। मनाली घाटी किन दो पर्वतों के बीच में है। तो पहला पर्वत कौन है, पीर पंजाल। दूसरा पर्वत कौन है, धौलाधर। यानी मनाली घाटी, पीर पंजाल और धौलाधर पहाड़ी के बीच में है। थोड़ा नाम क्लियर नहीं दिख रहा है और बढ़िया से लिख दे रहे हैं हम, पीर पंजाल। और सेकेंड है धौलाधर। यहाँ पर दो पहाड़ी हो गया, पीर पंजाल, धौलाधर। आपसे क्वेश्चन करेगा कि मनाली किन दो पहाड़ों के बीच में है। मनाली घाटी, इसे घाटी बोलेंगे। घाटी क्यों बोलेंगे, इसके पहले हम बताए हैं कि दो पहाड़ों के बीच में जब एक कंप्लीटली गांव बस जाता है तो उस गांव को हम लोग क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। तो पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में कौन घाटी है, मनाली घाटी है।
और पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में एक और घाटी है, उस घाटी का नाम क्या है, कुल्लू है। और एक घाटी है शिमला घाटी, शिमला घाटी भी कहाँ है, पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में शिमला घाटी है। ये तीनों का तीनों जगह किसके लिए इंपॉर्टेंस है, पर्यटक स्थल, पर्यटक के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा यहाँ पर सबसे अधिक सेब की खेती होती है, सेब सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। कुल्लू के बगल में जस्ट एक जगह है जिसका नाम है कांगड़ा घाटी। ठीक है, क्या नाम है, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी। ये कांगड़ा घाटी क्यों इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। कांगड़ा घाटी जो है, इन्हीं के पास एक डैम को बनाया गया है और डैम से एक झील का निर्माण हो गया है जिसका नाम है गोविंद सागर झील। देखिए, झील बनने का कई सारे प्रमुख कारण होते हैं, उसमें से एक कारण है डैम का निर्माण होना। डैम कैसे बनता है आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक पहाड़ है और एक दूसरा पहाड़ है, इन दोनों पहाड़ों के बीच से एक नदी गुजर रही है। जब दो पहाड़ों के बीच से एक नदी गुजरती है तो यहाँ पर इसे जो है इसे गेड़ करके एक डैम का निर्माण कर दिया जाता है और यहाँ से जो पानी नीचे गिरता है उससे टरबाइन चला करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। और बैक में जो पीछे में पानी जम जाता है, उस पानी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। जो पानी स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, झील कहते हैं। अब देखिए, कुल्लू के बगल में क्या है, कांगड़ा घाटी, और कांगड़ा घाटी में ही एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल डैम। ये दो गो है, एक भाखड़ा है, दूसरा नांगल है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि भाखड़ा नांगल जो बांध है कहाँ पर है, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है, तो आपको क्या कहना है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, पूछ देगा कि भाखड़ा नांगल जो बांध है किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है। ठीक है ना। अब भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, तो कांगड़ा घाटी के पास है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, कांगड़ा घाटी के पास है। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। और भाखड़ा नांगल डैम से जो झील का निर्माण हुआ है उस झील का नाम है गोविंद सागर झील, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोविंद सागर झील किस राज्य में है, तो गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि गोविंद सागर झील किस नदी पर है, तो ये क्या हो जाएगा, सतलज नदी। और पूछ देगा गोविंद सागर झील का निर्माण किस बांध के कारण हुआ है, तो भाखड़ा नांगल बांध के कारण हुआ है। यहाँ तक तो आशा करता हूँ कोई दिक्कत आप लोगों का नहीं हुआ होगा। दारा आप लोग समझ गए, घाटी किसे बोला जाता है आप लोग समझ गए। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जस्ट ऊपर में है पीर पंजाल, नीचे में है धौलाधर। इसमें कुछ प्रमुख घाटी है जैसे मनाली हो गया, कुल्लू हो गया, शिमला हो गया, उसके बाद धर्मशाला हो गया, कांगड़ा घाटी हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके आगे हम लोग, इसके जस्ट आगे है, यहाँ पर एक है कालका, दूसरा है शिमला। कालका और शिमला के बीच में एक रेल मार्ग चलाया गया है जिसे कालका शिमला रेल मार्ग कहते हैं। ठीक, कालका से शिमला के लिए एक ट्रेन चलाया गया है जिसे कालका शिमला रेल मार्ग कहते हैं। यह पर्यटक के लिए काफ़ी सुंदर जगह है और इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, यानी इसे विश्व धरोहर के रूप में माना जाता है। यहाँ पर हम एक इमेज सेट कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा कि कालका शिमला रेल मार्ग कौन है। ठीक है, यहाँ पर कालका से शिमला एक रेल मार्ग चलाया गया है, तो अब समझ गए आप लोग। उसके जस्ट बगल में एक जगह है जिसका नाम है सोलन। सोलन क्या है कि सोलन में सबसे अधिक मशरूम का उत्पादन होता है। सोलन में क्या होता है, सबसे अधिक मशरूम का उत्पादन होता है। और एक जगह है जिसका नाम है रिंगकोक पियो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है। रिंगकोक पियो जो है ये चाइना से सीमा साझा करता है और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है जो हिमाचल प्रदेश और चाइना के साथ सीमा साझा करता है, तो ये क्या है, रिंगकोक पियो है, रिंगकोक पियो है। ठीक है ना, रिंगकोक पियो जो है हिमाचल प्रदेश और चाइना के बीच में बॉर्डर साझा करता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इसके जस्ट बाद हम लोग दारा के बारे में पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में टोटली 3 प्रमुख दारा है। ठीक, तो जो ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को जो जोड़ता है उसका नाम है बड़ा लचला दारा। हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर को जो जोड़ता है उसका नाम क्या है, बड़ा लचला दारा। और दारा हम पहले आप लोगों को कन्फर्म कर चुके हैं कि 2 पहाड़ों के बीच की पतली रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं, दारा कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीच जो दारा है उसका क्या नाम है दोस्तों, बड़ा लचला दारा, बड़ा लचला दर्रा।
उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश और चीन के बीच में जो हिमाचल प्रदेश और चीन से जो बॉर्डर साझा करता है उस दर्रा का नाम है, तो उस दर्रा का नाम है सिप किला दर्रा। सिप किला दर्रा। और एक है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जस्ट इस साइड में आता है आपका पंजाब, तो यहाँ पर भी एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में टोटली 3 दर्रा है, एक वो है बाड़ालाचला दर्रा, सिप किला दर्रा और रोहतांग दर्रा। यही 3 दर्रा है जो आप सभी के एग्जाम में बार बार रिपीटेड करता है, बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग को नोट्स जो है आप लोग व्हाट्सएप पर चले जाइएगा और वहाँ पर सर्च कीजिएगा B2 इंस्पायर्स इंडिया, वहीं पर आप लोग को नोट्स मिलेगा। मैं बिल्कुल अपने हैंड राइटिंग में सारा A to Z जितना बात बताए हैं उतना चीज़ को लिखे हैं, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं और ले करके आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं या फिर रिवीजन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।